सबसे पहले हम लोग HTTP सर्वलेट को यूज करके एक सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे। फिर हम लोग इसमें एक लॉगिन प्रोजेक्ट बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर हम लोग सेंड रिडायरेक्ट यूज करके एक पेज से दूसरे पेज में ट्रांसफर करेंगे, रिक्वेस्ट डिस्पैचर यूज करेंगे, फिल्टर, लिसनर, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं HTTP सर्वलेट का नॉर्मल प्रोग्राम, जिसका हम लोगों ने थ्योरी कल में हम लोगों ने लिख लिया था। HTTP सर्वलेट एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसके पास अपना खुद का कोई भी अब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, because it implemented, it override all the methods of servlet interface. It have so many methods, इसे कई मेथड दिया गया जिसमें हम मोस्टली यूज करते हैं डू गेट, डू पोस्ट को। ठीक है, तो इसको यूज करके हम लोग सबसे पहले एक सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे HTTP सर्वलेट को यूज करके। तो कॉन्फ़िगर करने तो आता ही है, मैं फिर से कर रहा हूँ। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, जावा वेब, वेब एप्लीकेशन, नेक्स्ट, HTTP सर्वलेट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। चलिए, तो इसका हम अभी वर्क नहीं है, हमारा कहाँ गया, अभी कॉन्फ़िगर हो रहा है, आ गया HTTP सर्वलेट प्रोजेक्ट। बस सोर्स पैकेज में आना है हमें, न्यू जावा क्लास, माई माई सर्वलेट, फिनिश। यहाँ पर इसे हम डिलीट कर देंगे, इंपोर्ट करेंगे पैकेज अपना java.io.star import java x.servlet.star, इसे import java x.servlet.http.star। अब हम एक्सटेंड करेंगे। येलो क्या लाइनिंग हो रहा है, येलो कलर? ये इसलिए क्योंकि हम उसे अभी यूज नहीं किए हैं, वो आगे जब यूज होगा तो ये लोग अपने आप हट जाएगा। पब्लिक क्लास माई सर्वलेट एक्सटेंड HTTP सर्वलेट के बाद हम लोग अब मेथड लेंगे पब्लिक डूगेट। अब डूगेट लेना है HTTP। अब सर्विस का काम नहीं है, नहीं, कोई काम नहीं। अब HTTP सर्वलेट, अब उससे भी हमारा डिपेंडेंसी खत्म। HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स। रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स इसमें भी है। हाँ, वो कहे थे ना जो हम लोग ये सब यूज करना है। रोज एक्सेप्शन कॉमा सर्वलेट, बस वही सेम चीज। अब रेस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट,
get content type PHP/HTML। टेक्स्ट वाले में सीधे HTML भी लिख सकते हैं। नहीं लिखेंगे फिर भी बाय डिफॉल्ट ले लेगा। हाँ। प्रिंट राइटर out equal to response dot get right। उसके बाद out dot ln। आप अपना HTML कोड इसके अंदर ले सकते हैं। HTTP इसमें पहले HTML का लगाएंगे तब ना कोड। हाँ लगा भी सकते हैं, तो नहीं लगाएंगे फिर भी चलता है, वो तो आपके ऊपर है। डिजाइन देना है तो आप दीजिए, नहीं देंगे फिर भी चलेगा, अच्छा। तभी चलाते हैं। ये नॉर्मल प्रिंट होगा। अगर हम इसमें कोई डिजाइनिंग देना चाहते हैं, कोई एक्शन देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम HTML यूज करते हैं। ये हो गया हमारा प्रोग्राम। अब हम यूज करेंगे एक्सेल। ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अगर स्पेलिंग सही रहेगा ये रन कर जाएगा।
आ गया। दिस इज माय फर्स्ट HTTP सर्वलेट प्रोजेक्ट। इसमें अगर आपको कोई भी इफेक्ट देना है डिजाइनिंग, तो हम HTML कोड करके इसमें कलर या डायनामिक जो भी कुछ है बना सकते हैं। फिर हम यहाँ पे कर रहे थे तो नहीं रन कर रहा था, तो फिर ये डाल ले HTML वाला कोड, तब जाके चलेगा चलेगा, कोई एरर होगा इसलिए नहीं चला होगा, ऐसा कुछ नहीं है, चला तो है। अगर HTML कोड देना है हमें तो कुछ नहीं करना है, out डॉट हम लोग कोड दे देंगे HTML फिर येलो का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। येलो तो रेड तो आ गया, लेकिन टेक्स्ट नहीं दिख रहा है। येलो का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। YELLOW ठीक तो कर दिए। TEXT सही है। नहीं आ रहा है ना, ये ऊपर है यहाँ छुपा हुआ, नहीं नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, यहाँ पर हमने क्लोज नहीं किया था, इसलिए नहीं आ रहा। आ गया। दिस इज माय फर्स्ट एग्जीक्यूशन। तो इस तरीके से हम कलर दे सकते हैं और विदाउट कलर भी बना सकते हैं। चलिए, इसको लिखना है तो लिखिए।
सर इसका ये दिखा दीजिए एक्सएमएल। एक्सएमएल तो सर वही है, इसको नहीं लिखते। सेम है, सेम। हाँ सर छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाते हैं अब। Yes, दैट इज कॉल्ड लॉगिन प्रोजेक्ट। अब हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से लॉगिन डॉट HTML या इंडेक्स डॉट HTML का कहानी। अब हम बनाएंगे लॉगिन प्रोजेक्ट। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, जावा वेब, वेब एप्लीकेशन, नेक्स्ट, लॉगिन प्रोजेक्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट सिंगल। ये हमारा है इंडेक्स डॉट HTTP। हम इसी को यूज कर लेते हैं, इसी को हम एज ए लॉगिन यूज कर लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे लॉगिन की जरूरत पड़ेगी। क्या कर रहे हैं? ठीक है, ये हमारा लॉगिन पेज बन गया, जिसमें हमने लिया नेम एंड पासवर्ड। यहाँ से हम सबमिट करेंगे और अब इसे हमें बाय द हेल्प ऑफ सर्वलेट गेट करके फिर इसे हमें ब्राउजर पे प्रिंट करना है। तो कैसे होगा? हमने HTML पेज बना लिया है। अब हम बनाएंगे सोर्स पैकेज में जाकर सर्वलेट क्लास। इंपोर्ट
ये प्रोग्राम भी हमारा कंप्लीट हो गया। मुझे थोड़ा सा इसमें अब एक यहाँ पे HTML सब लिखना जरूरी नहीं है। हम लिख सकते हैं, आप जरूरत किसी में नहीं है, हम यहाँ भी लिख सकते हैं। ये तो हमारा लॉगिन पेज है, ये काम है लॉगिन पेज। देखिए पहले यहाँ एक चीज और छूट गया है हमारा, फॉर्म लेना। ठीक है, ये जो है ये फर्स्ट पेज ये ओपन होकर आएगा, जिसमें हम यूजर नाम, नेम और पासवर्ड डालेंगे, सबमिट करेंगे। यहाँ से डेटा इस पे गेट होगा। देखिए रिक्वेस्ट को हमने यूज किया, जिसका मेथड है गेट पैरामीटर, जो HTML पेज से डेटा को गेट करके हमने स्ट्रिंग में स्टोर कर लिया। फिर सेम हमने पासवर्ड को गेट करके स्टोर कर लिया, और फिर दोनों को हमने प्रिंट कर दिया। अब एक और फाइल हमें उसका लिखना है। नाम भी तो नहीं लिखे हैं। किसका बताइए? index.html को कॉल नहीं किया गया है। ये अपने आप कॉल हो जाएगा। तो देखिए XML हम पहले नहीं कॉल होगा तो हम वहां ब्राउजर पे लिख कर कॉल कर लेंगे। अब हमें यहाँ लिखना है XML फाइल। अब हम URL पैटर्न में क्या लेंगे? लॉगिन। क्यों लेंगे? जो हमने एक्शन लिया था, अब हम लेंगे यहाँ लॉगिन। हमारा यहाँ पर एक्शन में, हाँ यहाँ देखिए एक्शन में, यहाँ जो हम एक्शन में लेंगे सेम एज इट इज हमको URL पैटर्न में लेना है। क्योंकि होगा कैसे? इसको दोनों को बिल्कुल, जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट क्या होगा? एक्शन कॉल होगा, लॉगिन। ये लॉगिन मैच होगा इस लॉगिन से, फिर अपना ये नेम इस नेम से मैच कराकर हमारा क्लास कॉल होगा, फिर हमारा आउटपुट आ जाएगा। अब समझ में आया। बड़ी झंझटिया है। क्या करें? बड़ी झंझट है इसमें, इधर से उधर, उधर से उधर, कैसे कैसे कॉल करता है। अभी बताते हैं। नहीं समझ में आया क्या? नहीं आया, अब समझ में आया। यहाँ पे क्लियर हो गया कि कैसे कॉल हो रहा है।
ये देखिए आपका इंडेक्स पेज ओपन होकर आ गया। ये तो अपने आ गया, इसमें तो लिखना भी नहीं पड़ा लॉगिन। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम इसमें नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, सबमिट क्लिक करेंगे। आ गया योर नेम अमरेश कुमार, योर पासवर्ड। आप चाहते हैं ये भी कलरफुल आए तो फिर क्या कीजिए, हम यहाँ पर हम कलर डाल देंगे तो ये भी कलर में आएगा। इस प्रोग्राम के अंदर में यहाँ पर कहीं भी इसको डाल दीजिए, यहाँ डालना है तो यहीं डाल देते हैं। ये देखिए आ गया ब्लू एंड व्हाइट। नहीं समझ में आया? आवाज नहीं जा रही है? हिमांशु, आवाज नहीं जा रही है क्या? आवाज नहीं जा रहा है? आ रहा है सर, आ रही है सर, आ रहा है सर। ठीक है, तो ये क्लियर है? नेटवर्क में आइए, नेटवर्क दिक्कत हो रहा है। आ रहा है, आवाज आ रहा है सर। इसको लिख लेते हैं। ठीक है, क्लियर है कि समझाऊं इसे फिर? ये काम फिर से समझा दीजिए, ये काम कैसे कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। अब हमारा ये इंडेक्स पेज सबसे पहले ओपन होकर आया। इसमें हमने ये हमारा ये पेज तो बनाने आता ही है आपको, HTML नहीं आता है फिर भी सीख लीजिए। हाँ, बेसिक क्या है ही क्या, बेसिक कलर टेक्स्ट फॉर्म लिया हमने, फॉर्म में हमने एक्शन लिया, मेथड गेट लिया हमने, जो हमने गेट मेथड ले रखा है यहाँ पर। अच्छा, वो ये गेट मेथड ठीक है। इसके बाद हमने लिया यूजर नेम, नेम हमने इनपुट टाइप क्या लिया, टेक्स्ट ले लिया, उस नेम का हमने नेम ले लिया। यहाँ पर जो भी आप देंगे नेम के बदले, यूजर दीजिए या नेम दीजिए या कुछ भी देंगे, वो सेम एज इट इज यहाँ मैच होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से लिंक है, ये इसी नेम के थ्रू यहाँ ये रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से ये वैल्यू को गेट करता है। और यही सेम XML हाँ हाँ, नहीं XML अलग है, XML से मैच होना चाहिए लॉगिन से, वहां का नेम से कोई मतलब नहीं है। ये जो नेम है जो हम यहाँ इनपुट करते हैं, उसको यहाँ पर हम गेट करते हैं नेम को, यहाँ रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर के थ्रू इस नेम को हम एज ए पैरामीटर पास करते हैं और फिर यहाँ हमारा वो डेटा गेट होकर आता है। तो ये जो नेम है, ये नेम और ये यहाँ पर जो आप रखते हैं वो मैच होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर रखते हैं यूजर, अगर आपने यहाँ यूजर दे दिया तो ये सेम यहाँ से आपको यूजर जो है वहां पर भी होना चाहिए। यहाँ भी क्या डलाएगा, यूजर।
हाँ, तब जाकर डेटा आपका गेट होगा, नहीं तो एरर देगा। जैसे ये पासवर्ड है, तो यहाँ भी पासवर्ड है, ये नेम, इससे मतलब रखता है कि ये भी सेम होना चाहिए। फिर हमने सबमिट बटन लिया, जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे एक्शन कॉल होगा। एक्शन कहाँ पे आगे मैच होगा, इस लॉगिन से मैच होगा, यूआरएल पैटर्न से। हाँ, यहाँ पर ये यूआरएल पैटर्न और इसका एक्शन फिर दोनों सेम होना चाहिए। हाँ, ठीक है, ये जैसी मैच होता yes, है हमारा यूआरएल पैटर्न में, फिर ये नेम देखता है, सर्वलेट का नेम मैच होता है, दोनों जैसी सेम होना चाहिए। फिर ये क्लास कॉल होता है, यहाँ पर आता है, और फिर ये हम मेथड कॉल होता है, और हमारा फिर आउटपुट यहाँ से प्रिंट हो जाता है। बस देखते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। ये जरूरी चीज। इंडेक्स पेज भी लिखना है, इंडेक्स पे यस सर। लिख लीजिए। लिखिएगा नहीं तो हम व्हाट्सएप कर देंगे, भेज देंगे आपको, ऐसा कुछ। क्योंकि सेम एज इट इज अब आपको क्या बनाना है, रजिस्ट्रेशन पेज। ये हो गया लॉगिन सर पेज। क्या कर रहे हैं? रजिस्ट्रेशन अभी बताइएगा कल? नहीं नहीं, कल बताएंगे, उसका आपको बता देते हैं करना क्या है। सो इसमें हाँ, तो उसमें अभी है, बता दिया, उसको कुछ करेंगे अपने से। वही बता रहा हूँ ना, करना कुछ नहीं है, सेम एज इट इज यही कोड होगा, बस उसका फील्ड बढ़ जाएगा। जिससे जैसे इसी में हमने यहाँ, HTML वाले में कुछ हाँ, जैसे यहाँ हमने लिया है नेम पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन पेज में क्या करना है, नेम लेना है, ना। पासवर्ड लेना है, जेंडर लेना है, हॉबीज लेना है, डेट ऑफ बर्थ लेना है, लैंग्वेज लेना है, कंट्री लेना है, स्टेट लेना है, एड्रेस लेना है, मोबाइल नंबर लेना है। बस, मैंने जितना आप किसी भी यूजर का इंफॉर्मेशन जैसे उसका बढ़ा दीजिए, दैट इज कॉल्ड रजिस्ट्रेशन पेज। फिर उसको आपको सर्वलेट पे गेट करके उसे प्रिंट कर लेना है। यस सर, हो गया। इसको करते हैं सर, ठीक उसको भी है, ट्राई करेंगे आज। तो चलिए हम इसको व्हाट्सअप कर देते हैं, आपको भेज देते हैं, लिखने में टाइम क्यों बस। सर इसको लिख लेते हैं। ठीक है, लिखिए, तब लिखना है। लिखने से तो कुछ याद हो जाता है। ठीक है, लिखिए। जैसे कि अगर हम कोई प्रोजेक्ट आपको व्हाट्सएप भी करते हैं तो उसे भी कॉपी पे लिखिएगा, उसे एज इट इज चलान मत लीजिएगा। नहीं, इसको भी लिखते हैं। हम्म सर हो गया, सर्वलेट वाला दिखा दीजिए। सर्वलेट में पिछले प्रोग्राम में सब सेम ही है, बस चेंज है यहाँ से।
सर एक्सएमएल तो जैसे पुराना वाला था वही रहेगा, बस बिल्कुल सब सेम। केवल उसमें लॉगिन लिखना है उसका बस यूआरएल पैटर्न में ABC के बदले। लॉगिन डाल दीजिए, हो गया। सर इसको एक बार और रन कराइए तो। इस तरीके से आएगा। सर उसमें जब डाटा डाले और जब उसको सबमिट किए हैं, हाँ, डेटा डाल दीजिए, सबमिट कर दीजिए, ये आ जाएगा। सबमिट करने का सर जो ये खुल रहा है, ये तो यूजर के सामने नहीं खुलना चाहिए। इसके सामने क्या चीज खुल रहा है? यही जो पासवर्ड जो प्रिंट होके आ रहा है। ये जो दिख रहा है सो, ये दिख रहा है सो, यस सर। हाँ हाँ। दिख इसलिए रहा है कि हम यहाँ प्रिंट करा रहे हैं ना, वहां थोड़ी दिख रहा है कि हाँ प्रिंट करा रहे हैं, हम एक एग्जाम्पल कर रहे हैं ना हम लोग। अच्छा, ये तो यहाँ नहीं तो दिख रहा जैसे है। हम लोग कोई, जैसे सर हम लोग कोई फॉर्म डालते हैं तो फॉर्म डालने के बाद जो हम डाटा ये सबमिट कहाँ किए दिख तो रहा है सब। पासवर्ड? ये देखिए, डालते हैं यहाँ कहाँ दिख रहा है पासवर्ड? नहीं वो नहीं कर रहे हैं हम्म। तो यहाँ तो सर टैग ले लिए है पासवर्ड टाइप, इसलिए वो नहीं दिख रहा है। हाँ बिल्कुल सही। लेकिन और वहां तो आप किसी और को रजिस्ट्रेशन करते हैं तो क्या वो पासवर्ड उसको नहीं दिख रहा है वेबसाइट में? जिसका डेटाबेस है वो तो देखने करता है सब। अगर आप अपना फेसबुक बना, डेटाबेस में भी। बिल्कुल दिखता है। अगर आप ये ना काम है आप किसी यूजर का, यहाँ काम है यूजर का। यस सर। लेकिन जब डेट सबमिट कर यस। देता है तब तब आपका काम है या उस कंपनी का काम है, ये बताइए। नहीं वो तो कंपनी का काम हो जाता बस है। बस आप किसी भी यूजर का काम यहाँ तक है, यहाँ पर सबमिट यस सर। किया, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया, इसके बाद वो डेटा कहाँ गया किसी को पता है? किसी को नहीं पता है। नहीं। वो तो हमें पता है, इसलिए कि हम लोग आईटी से हैं, हम ही लोग वो काम अच्छा करते सर, हैं। तो उसका उसका भी कोई अलग से इंटरफेस बनता है जो वहाँ वो देख सके अपना डेटाबेस से गेट कर वैल्यू को? क्या कर सके? मतलब उसका भी कोई अलग से पेज बनता है कि मतलब वो अपना डेटाबेस में जो स्टोर हो गया, जैसे यूजर डाला तो वही डेटाबेस में जाके स्टोर हो गया और वहां से फिर दोबारा से देख सके, मतलब जो भी होता है किसको कंपनी देखना है? वाला या डेटाबेस में, बिल्कुल मतलब इस देखता डाटा है, को। कब बिल्कुल देखता है। उसका एडमिन पैनल नहीं होता है? एडमिन वहां अच्छा, से वो अलग से बनता है। हाँ, बिल्कुल सब कुछ बनता है, वो खुद सब कुछ करता है। एडमिन पैनल बनता है, एडमिन उसको, एडमिन डेटाबेस मैनेजमेंट करता है, किस यूजर को रखना है, किस यूजर को डिलीट करना है, वो सब कौन करता है? एडमिन पैनल करता है। एडमिन। आप जैसे कि अच्छा, तो वो सर किसी यूनिवर्सिटी को ले लीजिए, किसी कॉलेज को ले लीजिए, किसी स्कूल को ले लीजिए। अब हाँ हाँ। स्कूल के डेटाबेस में किसी स्टूडेंट का सारा डेटाबेस स्टोर होता है, तो उसका डेटाबेस, उसका जो रिजल्ट होता है वो सिर्फ आप देख सकते हैं अपना रिजल्ट जिसका जो होगा। लेकिन जो डेटा इंसर्ट करता है वो तो सबका रिजल्ट देख रहा है कि किसका क्या हुआ है। अच्छा से, तो उसके लिए अलग से बनता है क्या उसका ऐसे ही प्रोजेक्ट उसका? बनता है, इसी तरीके से होता है। उसका अलग से एक्शन होता है, उसका अलग से एक्शन परफॉर्म होता है, उसका अलग से पेज परफॉर्म होता है। अच्छा, हाँ, उसके लिए यही सब। बस बस सब कुछ यही चीज है। वो वो जो सबमिट करेगा तो उसका एक्शन अलग कॉल होगा, आपका एक्शन अलग कॉल होगा। अच्छा ठीक है सर, अब इसमें हमको बनाना है फॉर्म का ना? हाँ, पहले ये प्रैक्टिस कीजिए, ये चल जाए तब रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम कल बनाएंगे। सर चल जाना चाहिए, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, ठीक चलिए, है सब। ठीक है, ओके।
ठीक है, कीजिए प्रैक्टिस आप, ठीक है। यस सर।